प्लानिंग ये बड़ी स्ट्रॉन्ग की है, यानी उन्हें मुंह की खानी ही पड़ेगी। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन बननी है और ये होना ही है। उन्होंने मुड़ना नहीं है और हमने उनको छोड़ना नहीं है, तो यानी दोनों चीजें ऐसी ही है। हाँ, ये घटनाएं होकर के ही रहेंगी, बट हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस माहौल भी रहेगा हमारे भारत का, क्योंकि इन्होंने हमेशा अक्सर ही ऐसा किया है, कहा कुछ हुआ कुछ किया कुछ, तो इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। कुछ रिटेलिएशन के लिए फिर हमारा भारत भी सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटनाएं और किस तरह की हो सकती है? फ्लाइट दुर्घटनाएं हो सकती है, रेल दुर्घटनाएं हो सकती है, या फिर कोई बड़े नेता, बड़ी शख्सियत इसमें जा सकता है क्या? जी, बड़े नेता की अगर आपने बात की है, तो बड़े नेता में सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगी कि जेल यात्रा के योग बन रहे हैं कुछ नेताओं की कुंडलियों में, तो थोड़ा सा अगर अभी भी थोड़ा धर्म कर्म की तरफ जा, कहते हैं ना पुराने किए हुए कर्मों से अगर माफिया मांग ले, तो शनिदेव भी कहते हैं चल ठीक है थोड़ा तो माफ कर ही देते हैं। कुछ तो यानी कुछ नेताओं जैसे ममता जी की कुंडली और अभिषेक जी की उनकी जो कुंडली है, भतीजे जी उनकी कुंडली है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं दे रही है। कहीं कोर्ट के चक्कर तो इनको लगवाएंगे ही लगवाएंगे। और हमारे यहाँ पे भी केजरीवाल जी की कुंडली थोड़ा सा इस समय सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हो सकता है इनको भी वो सिचुएशंस बनी है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि राहुल जी की कुंडली में बड़ा एक ऐसा एक डाउनफॉल सा लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वो विपक्ष के नेता भी उसकी गद्दी भी छोड़ दे। अच्छा, तो ये भी एक संकेत, एक ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो ऐसी संभावना, हाँ बड़े नेता के जानमाल का नुकसान होने की पूरी संभावना है। विपक्ष के होंगे? विपक्ष के पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, विपक्ष या पक्ष, क्योंकि बड़ा नेता उच्च पद पर बैठे हुए नेता की ये संभावना ही ठीक नहीं आ रही। अच्छा, राहुल गांधी का, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष के नेता से भी हाथ धो बैठ सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं वो पद, आगे का क्या भविष्य है? और इसके अलावा देखिए, राहुल जी की जो कुंडली की अगर हम बात करते हैं, देखिए कई बार कहते हैं ना कि हमारे प्लेटर में हमें सब कुछ मिला, राइट, है ना। उन्होंने अपना जीवन ही जो है पूरे पॉलिटिकल एरिया के सराउंडिंग ही अपना जिया है, उसके बावजूद भी वो वैसे डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कुंडली जरूर होती है, इंडिविजुअल कुंडली का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। राहु शनि मंगल ये इनकी तुला लगन की कुंडली है, और सबसे बड़ी बात है राहु के ऊपर से राहु का गोचर। अच्छा, देखिए आप ये बोलते हैं बड़ी अच्छी शुरुआत, देखिए कितनी अच्छी करते हैं। जब भी कोई इनकी कोई स्टेटमेंट है या कुछ आता है इंटरव्यू, तो हर व्यक्ति कहता है नहीं अब तो अच्छा बोल रही है। हाँ। बस वो जैसे ही सोचते हैं अच्छा बोल रहे हैं, तो वहीं एक ही सेकंड में कुछ और बोल देते हैं ना, तो यानी पूरा अनर्थ हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ये वो हिसाब हो गया कि शिव 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 आप बोले तो बहुत कुछ है, अगर एक मात्रा हट गई तो वो शव बन गया, राइट, है ना। तो मीनिंग बदल गया उस चीज का। तो यहाँ पे इनकी कुंडली ही जो है वो ऐसी है कि जो इनको मुझे तो प्रतिपक्ष नेता से भी इनका मुझे उतरने के चांसेस लग रहे हैं। 2027 में अगर हम बात करें, राहु बुध 8th से संबंध बनाएंगे, विपरीत राजयोग भी कहते हैं इसे। हम तो कहेंगे कि इनको सपोर्ट तो नहीं मिल रही। हाँ, अगर ये एक कांग्रेस को फिर से बूम देना चाहते हैं, बूस्ट देना चाहते हैं, तो प्रियंका गांधी जी की कुंडली जो है वो काफी सक्षम कुंडली है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, और अगर उनको एक फ्रंट चेहरा बना दिया जा सकता है तो कांग्रेस अपनी एक दोबारा से ब्रीद जो है वो ले सकती है। अदरवाइज हम देखेंगे तो आने वाला टाइम, अभी इलेक्शन का आपको पता ही है, पंजाब में इलेक्शन होनी है, हिमाचल में होनी है, यूपी में इलेक्शन होनी है, उत्तराखंड में बड़ी जगह हैं, और यहाँ पर बीजेपी की अगेन वापसी आती हुई दिख रही है मुझे। अच्छा, स्ट्रांगली वापसी आती हुई। कहाँ पे? मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार, हमें तो यही लग रहा है। अच्छा, कि बीजेपी का काफी ज्यादा एक स्ट्रांग एक बॉन्ड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है कि बीजेपी बहुत जगहों पे वापसी करने वाली है फिर से। अच्छा, योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए ऐसा है, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा आने वाले समय में मे बी योगी मुख्यमंत्री से भी थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हो सकता है प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर अप्रैल का बीच में एक समय ऐसा आ रहा है, हाँ। जिसमें हम कहेंगे कि जैसे मोदी जी के लिए अगर हम 2027 की बात करते हैं, अप्रैल के आसपास का समय, मे बी इससे मार्च अप्रैल मई कुछ भी हो सकता है, 2-3 महीने के बीच में, ये बड़ा एक नाजुक, एक बड़ा एक सेंसिटिव टाइम उनका आ रहा है मोदी जी का। अच्छा। हो सकता है वो खुद ही ऐसा डिसीजन लेकर के थोड़ा स्टेप बैक कर ले, या मे बी उनको हेल्थ थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, स्टेप बैक करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो योगी जी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे आने वाले हैं। अच्छा। और अगर इन्होंने इस सिचुएशन को, इन महीनों की सिचुएशन को मोदी जी ने संभाल लिया, तो 29 जो है इलेक्शन में फिर मोदी ही मोदी होगा। और इतना ही नहीं, जो जितने भी चुनाव जो उस समय लड़े जाएंगे ना, तो ये मोदी के चेहरे पे ही लड़े जाएंगे। और आने वाला समय वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है ये डिसीजन भी एक बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी अप्रैल का महीना 2027 के ये बड़ा मुश्किल है। एक अच्छा टाइम नहीं, कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मे भी हो सकता है तबीयत ठीक ना हो या स्टेप बैक कर ले, रहेगी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका पर जाए ना। पीछे से भी चाणक्य ने पूरी नीतियां बनाई थी, है ना। तो हो सकता है एक थोड़ा स्टेप बैक करके ये लीडरशिप किसी और के हाथ में दे सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी 2027 के चुनाव में 2027 की बात कर रहे हैं कि इनकी सिचुएशंस में देखिए, चुनाव तो नहीं अभी, लेकिन सिचुएशंस तो एक क्रिएशन हो जाती है ना, बदलती जाती है। तो वहां से इनका एक जो मैनिपुलेट करने वाला सिस्टम है, एक डिसिप्लिन का सिस्टम है, वो चेंज होता हुआ नजर आएगा कि फ्रंट फुट पे किसी और को, बैक फुट पर कहीं और। अच्छा, 2027 यूपी चुनाव में तो सीएम योगी आदित्यनाथ रिटर्न हो रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी पूर्ण तरीके से रिटर्न हो रही है, बहुमत के साथ आएगी। हमें तो बहुमत ही लग रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये तो फिर अखिलेश यादव के लिए बड़ी बैड न्यूज है। अब ये अब किसी के लिए तो बैड न्यूज होगी, किसी के लिए तो गुड न्यूज होती ही है। तो यानी लेकिन बीजेपी की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही है। अच्छा, जो ग्रहों, नक्षत्रों और कुंडलियों और योग के हिसाब से बीजेपी काफी सपोर्ट, मतलब एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेती हुई नजर आ रही है। अच्छा, और अखिलेश यादव की कुंडली में क्या देख रहे हैं आप, मतलब कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है कि क्या उपाय कर लें अब अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी, हम तो कहेंगे कि आप विपक्ष के लिए तो अच्छे ही, बहुत अच्छे नेता हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप सक्षम होते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आपके साथ जो हुजूम चल रहा होता है तो आप उसमें थोड़े से गुम हो जाते हैं। हाँ। तो अगर इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअली अगर ये कुछ डिसीजन लेते तो ये काफी हद तक अपनी बहुत सारी सीटों को बचा सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना हुजूम लेकर के चलते हैं, और हुजूम में ऐसे लोग जिनको जो दिशाहीन हो, तो उस कंडीशन में समस्याएं बढ़ती ही हैं। तो अखिलेश जी की कुंडली कोई बहुत स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एसआईआर को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? बिल्कुल पूर्ण तरीके से लागू होगी। अच्छा। अभी होगी, बहुत अच्छे तरीके से लागू होगी, और कई स्टेट्स में ये लागू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका इम्पैक्ट जो है, इनफैक्ट पब्लिक पसंद करेगी। क्योंकि हाँ, लेकिन एसआईआर के माध्यम से मैं एक चीज जरूर आपको एक बताना चाहूंगी, एसआईआर के चलते बहुत पलायन होगा। अच्छा, मतलब आप ये मन के सिर्फ हमारे यहाँ देश की बात नहीं करें, विश्व भर में भी देखिएगा आपको ये पलायन की सिचुएशंस दिखेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि एसआईआर का ये जातीय गणना जो है, ये बेसिकली एक बेनिफिशियल चीज है, लेकिन हम जब स्वार्थी हो जाते हैं तो हम उसको एक नेगेटिव रूपरेखा दे देते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि ये एसआईआर जो है ये होगा, लागू होगा, बहुत सारी स्टेट्स में लागू होगा, और इसका जो कंसर्न है वो पलायन के साथ ज्यादा हो रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टेट्स के अंदर इतनी अच्छी एक सिचुएशन से, एक अच्छे मॉड्यूल जो तैयार कर दिए जाएं, जिसकी वजह से लोग खुद ही वहां जाकर के अपना एक स्टार्टअप या फिर अपना एक सेटअप करना चाहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, बन रहा है, कोई ये खराब नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तो एसआईआर मेरे ख्याल से लागू होगा, और काफी सारी जगहों पर लागू होगा। अच्छा, यूजीसी को लेकर क्या है आपका प्रेडिक्शन? यूजीसी आएगा? देखिए, ये लॉ जो है ना, ये बड़े एक डिफरेंट सिचुएशन से बनाते हैं। हम यहाँ पे ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। गुरु, केतु, मंगल एक साथ सिंह राशि में 13 नवंबर से, और खास करके मंगल अग्नि तत्व में है। धर्म, न्याय, कटाक्ष, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुरु न्याय के देवता है। सिंह राशि जो है वो एक राजसी राशि है। प्रशासनिक बदलाव होने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े लॉ जो है वो बनने ही है। एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ा लॉ बनना है, स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत बड़े लॉ बनेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगी कि भारत की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली का 5th हाउस है ये सिंह राशि, लेकिन भारत की कुंडली का ये 4th हाउस है। और यहाँ पर जो इस समय जो डिसीजन होंगे, जैसे लव जिहाद के ऊपर एक सॉलिड कोई कानून बनेगा। अच्छा, और बनेगा, ये आप बहुत जल्दी देखेंगे। आपने कृषि कानून बनेंगे हमारे, यानी किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटे किसान हैं हमारे, जो छोटे वर्ग, जो जिनका छोटी लैंड है, छोटा काम है, तो उन लोगों को प्रवोक करके रिटेलिएट करने जैसी सिचुएशन में लाया जाएगा, यानी क्रिएटेड एक उपद्रव शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एक अच्छे लॉ बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो सबके
हित में, सबके फेवर में। कहते हैं ना, कोई भी घर का मुखिया हमेशा वो होना चाहिए जो घर के हर सदस्य का भला सोचता हो। देश का मुखिया भी वैसा ही होना चाहिए जो हर स्टेट का एक भला करता हो, निस्वार्थ। वो भी स्वार्थ नहीं, इसके पीछे स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। रही बात अब वन नेशन वन इलेक्शन, मुद्दा भी यही उठना है। और 2027-2028 के आसपास जो समय है, ये वन नेशन और वन इलेक्शन पे जाएगा ही जाएगा।